अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे देसी तरीक़ा इलाज क्या है इसके बारे में। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे ज़रूरी जो अहम बात है वो ये है कि हर एक मर्ज़ की एक अलामत होती है। हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो अलामत है ये किस चीज़ की कमी या ज़्यादती की वजह से है। तो फिर हर एक जड़ी बूटी, उसमें हर एक जड़ी बूटी में एक एक ख़ासियत है। वैसे तो कई काम करती हैं, लेकिन हर जड़ी बूटी में एक कोई ना कोई ख़ासियत ख़ास होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जड़ी बूटी में, कौन सी चीज़ में कौन सा फ़ायदा ख़ास है और कौन सी चीज़ इसमें वाफ़र मिक़दार में पाई जाती है। उस अलामत के हिसाब से हमें वही चीज़ तजवीज़ करनी चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी होती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हम देखें कि किसी को जिगर का प्रॉब्लम है तो हमेशा उसके चेहरे पर स्याहियाँ होंगी। जिसको जिगर का, मैदे का प्रॉब्लम है तो उसका रंग पीला होगा। उसके बारे में हमें ये देखना होगा कि इसकी असलाह किस चीज़ से होती है। इसमें सबसे पहले आप मैदे की भी साथ असलाह करेंगे, जिसमें मैदे के लिए हिकमत में सबसे बेस्ट जो है वो पुदीना है। जिगर के लिए अंजबार का शरबत बहुत बेस्ट है, पुश्ता फलाद बहुत बेस्ट है, नशादर बहुत बेस्ट है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करने से जिगर ज़बरदस्त हो जाता है, जिसमें हलीला ज़र्द है, तरफला है, हरड़, बहेड़ा, आंवला हम वज़न लेकर बनाया जाता है। जी जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी को जिगर के कैंसर का या हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए फंगोनिया बूटी है, एक फंगोनिया जिसे धमासा कहते हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसी तरह हर चीज़ की अलामत का पता हो और ऐसी चीज़ों का पता हो जो वो चीज़ें ख़ासियत रखती हैं, जो काम करती हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में याद रखना और भी खिदमत करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।